बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्जिया और तबसरा। आज की इस वक्त की सबसे बड़ी और लेटेस्ट डेवलपमेंट, दो अहम तरीन मामलात के बाद एक बार फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान से ताज़ा तरीन राब्ता अली अमीन गंडापुर साहब को और बैरिस्टर गौहर साहब को एक बार फिर दो मुख्तलिफ वाक़यात में अलहदा एक बार फिर इस मामले के अंदर डाला गया। दोनों की एंट्री हुई है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो ताज़ा तरीन राब्ता है उस हवाले से रात गेट दावा किया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब के नुमाइंदे से नतीजा खेज़ मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है। कप्तान की रहाई के लिए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने ताज़ा तरीन पेशकश की है और सिर्फ एक शर्त पहुँचा दी गई है इमरान खान साहब तक। गंडापुर साहब ये दावा कर रहे हैं कि जनाब उन्होंने फील्ड मार्शल साहब को राज़ी कर लिया है। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर साहब को अदलिया से उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि जनाब 15 जजेस बगावत का झंडा उठा चुके हैं और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को रहा ना किया गया तो ये सारे का सारा सिस्टम जो है वो लपेटा जा सकता है। तफसीलात आपके सामने रखेंगे, ख़ास तौर पर 21 सितंबर की रात, 22 सितंबर की सुबह सवेरे, 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब मौसूल होने वाली इतलात दो नुकात के ऊपर टिकी हुई हैं। पहला नुक्ता है जनाब के नवाज शरीफ पाकिस्तान से लंदन जाने के लिए रवाना हुए, स्विट्ज़रलैंड चले गए। जनीवा के अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उससे पहले मरी के अंदर अहम तरीन मुलाकातें की। इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब की जानिब से इनकार कर दिया गया है शहबाज शरीफ को और उससे पहले मरियम नवाज साहबा को कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के अंदर मज़ीद किसी किस्म की तोसी इसलिए नहीं हो सकती कि यह मुस्लिम लीग नवाज़ को मुकम्मल तौर पर उसके सियासी बयानिए को दफन करने के मुतरादिफ है। और सवाल पैदा हो रहा है 29 नवंबर 2025 के बाद क्या होगा अगर 29 नवंबर 2025 के बाद आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत 2 साल मजीद मान भी ली जाए 29 नवंबर 2027 तक, जो कि गैर पार्लिमानी एक्ट के नतीजे में हुई, तो उसके बाद क्या होगा। अगली किसी भी एक्सटेंशन के लिए नवाज शरीफ साहब फिल वक्त जो हैं वो राज़ी नहीं हैं, इसलिए इसे लंदन प्लान 2 की नाकामी करार दिया जा रहा है। अब नवंबर 2025 के बाद क्या होगा, उसके अंदर एक और चीज़ है जिसके ऊपर ये सारा मामला टिका है, वो है इमरान खान साहब का जनरल आसिम मुनीर साहब के नाम आखिरी पैगाम। जी हाँ, अलीमा खान साहबा के ज़रिए तोशा खाना 2 केस के अंदर ये इमरान खान साहब का पैगाम आर्मी चीफ साहब के नाम सामने आया। इसके बाद तमाम तर सूरत हाल बदल गई और एक बार फिर इमरान खान साहब को राज़ी करने के हवाले से ताज़ा तरीन जो कोशिशें हैं, जो ताज़ा तरीन पेशकश है वो जनाब कर दी गई है। ताज़ा तरीन कोशिशें जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब ने आखिरकार इस पैगाम के अंदर कहा क्या था। बल्कि पहले तोशा खाना 2 केस, क्योंकि ये भी मुकम्मल तौर पर फारग होने वाला है, इसके अंदर मिलिट्री सेक्रेटरी साहब का एक बयान सामने रख कर नून लीगी रवायती सियासी माफिया कुछ और जो है माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये बयान था क्या, इसके अंदर अहम तरीन नुकता था क्या, वो जनाब मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद ने जो अपना बयान रिकॉर्ड कराया है उसमें जनाब उन्होंने बताया है कि जो बलगारी सेट है वो तोशा खाना में नहीं जमा कराया था। रीज़न उसकी ये थी कि जनाब उसको इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा लेना चाहते थे और उन्होंने कहा जनाब के तमाम तवाइफ की सरकारी प्रोटोकॉल के मुताबिक तस्वीर बनाई, नैब और FIA के सामने बयान भी रिकॉर्ड कराया। गैर मुल्की दौरों में तोहफ़ वसूली के वक्त वजारत ख़ारजा के नुमाइंदे मौजूद होते हैं। सऊदी अरब में मिलने वाले तोहफ़ पर भी वजारत ख़ारजा ने PM ऑफिस को जो है वो तहरीरी तौर पर बताया और तोशा खाना काबीना डिवीज़न के मातहत है। सऊदी अरब से मिले तोहफ़ की मालियत 29,14,500 रुपये लगाई गई। बुशरा बीबी को सऊदी वलीयत के तोहफ़ की अवज़ जो रकम थी वो जमा कराई गई जो है, और तोशा खाना सेक्शन की तरफ से कोई एतराज़ सामने नहीं आया और मालियत का तयन और तोशा खाना से ख़तो कताबत डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने इमरान खान के हुक्म पर की। अच्छा, ये सारा बयान है कि उस वक्त ना ही तोशा खाना को, ना ही कैबिनेट डिवीज़न को, किसी को, ना ही वजारत ख़ारजा को किसी किस्म से, किसी जगह से किसी किस्म का कोई एतराज़ सामने नहीं आया। ये सारा मामला हमने किया और फिर इस पर जो असल में FIA का मौक़िफ़ है, जो असल में नैब का मौक़िफ़ है, वो इस खबर के अंदर शामिल करके इसको बड़ी बला बनाने की कोशिश की गई कि FIA हुकाम का कहना है कि ज्वेलरी सेट की असल कीमत 7 करोड़ है और इमरान खान साहब ने 59 लाख रुपए लगवाई
और 29 लाख सरकारी ख़जाने में जमा कराए। अच्छा, इमरान खान साहब ने ये जो 59 लाख रुपए लगवाई, तो तोशाखाना के जो पुराने कवानीन हैं उनका परसेंटेज 33% था। इमरान खान साहब इसे 50% तक ले गए। इमरान खान साहब ने 50% ये रकम जमा कराई और अपने लिए ख़ुद ही उन्होंने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और जनाब ये ख़ुद ही उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा भी रकम जमा कराई। लेकिन उसको अब ये प्राइवेट जो लोग हैं उनके ज़रिए कह रहे हैं कि जनाब ये असल जो कीमत है ये तो जनाब 7.5 करोड़ थी। अब मिलिट्री सेक्रेटरी साहब क्या बयान दे रहे हैं, उसमें नैब और FIA का बयान शामिल करके ये मामलात को कहाँ ले जा रहे हैं, ये जनाब आपके सामने है। और जनाब इमरान खान साहब ने जो पैगाम भेजा तोशाखाना 2 केस में, वो क्या है? इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशाखाना 2 के मुकदमे की समाअत जो कि अडयाला जेल के अंदर चल रही है, इस मुकदमे की समाअत के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा वाज़े तौर पर, इन्वर्टेड कामास के अंदर इसको इंटरनेशनल TV चैनल रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान ने आर्मी चीफ को पैगाम दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप समझते हैं हम टूट जाएंगे तो ये आपकी गलत फहमी है। ये जो हालात मैं इस वक्त आपके सामने रख रहा हूँ ना कि दोबारा ताज़ा तरीन पेशकश बैरिस्टर गौर को बीच में डाला जा रहा है, अली मीन गंडापुर साहब को डाला जा रहा है, ताज़ा पेशकश की जा रही है, वो पेशकश भी मैं आपको बताता हूँ। और फिर इस किस्म के दावे किए जा रहे हैं कि जनाब मियाँ साहब से तो मामलात जो है वो शायद अब आगे उस तरह से ना चल पड़ें, अब हमने इसके बाद क्या करना है, सिस्टम लपेटा तो क्या होगा, इमरान खान साहब के पास जाकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जावेद हाशमी साहब पहले दावा कर चुके हैं। तो अलीमा खान साहबा जो कमरे अदालत में मौजूद थी, उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई। उनके मुताबिक मुलाकात में इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ये पैगाम भेजा कि आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जनरल ज़िया खान ने भी अपने इक़्तिदार के लिए यही सब कुछ किया था जिसके नतीजे में मुल्क टूट गया था। अलीमा खान साहबा ने यह भी कहा कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला। ये अलीमा खान साहबा के अल्फाज BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के TV चैनल, अखबारात और वेबसाइट आप तक नहीं पहुंचा रहे। हम मजदूर साफ़ी के प्लेटफार्म पर इंटरनेशनल वेबसाइट्स और TV चैनल से ये तमाम तर चीज़ें तर्जमा करके आपके सामने रख रहे हैं कि जनाब अलीमा खान साहबा ने क्या कहा इमरान खान साहब के हवाले से। उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा कि जनाब आप जो मर्ज़ी कर लें, मैं ग़ुलामी नहीं करूँगा, मैं टूटूँगा नहीं। और आपने अपने इक़्तिदार के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचला, अदलिया को कंट्रोल करने के लिए 26वीं तरमीम मुतारफ़ कराई, मीडिया को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया है, जबकि रूल ऑफ लॉ और जमहूरियत का गला घोंटा गया है। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में आपके दौर में, इस दौर में बाहर से सबसे कम सरमाकारी आई है, पाकिस्तान का कर्जा डबल हो गया है और आपने कौम को मकरूज कर दिया है। अफगानिस्तान को धमकियां देकर अफगानों को पाकिस्तान से निकाला जा रहा है और इलेक्शन होता है पाकिस्तान के अंदर, अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं। मैंने इलेक्शन से पहले पेशगोई की थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, वही कुछ हुआ। जब ये सब कुछ हुआ तो आपने चोरी कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंडेट और जाली फार्म 47 बनाकर इक़्तिदार नवाज शरीफ और जरदारी के हवाले कर दिया। पहले भी पेशन गोई की थी, उन्होंने कहा मैं दोबारा पेशन गोई कर रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे हालात की तरफ बढ़ रहा है। झूठी गवाहियों पर 10-10 साल कैद की सज़ाएं दी जा रही हैं और मैं अपनी पार्टी लीडरशिप को कहता हूं कि असल अपोजिशन का वक्त है। सही अपोजिशन ना की गई तो आप अपनी सियासी कब्रें खोद देंगे। 2-3 सालों में पाकिस्तान के अंदर अखलाकियात का जनाजा जो है वो निकाल दिया गया है। पाकिस्तान में जो जुल्म हुआ है उसकी मिसाल नहीं मिलती। ख़वातीन को सड़कों पर घसीटा गया, जेलों में डाला गया। इमरान खान साहब ने लीडरशिप को कहा कि डर के घर में बैठने का वक्त नहीं है। 27 तारीख को जलसे में पूरी कौम जो है वो निकले और वहीं पर फिर जनाब जब इमरान खान साहब ने इस जलसे के हवाले से भी कहा 27 सितंबर को पूरी कौम निकले जिस पर तैयारियां चल रही हैं। अली मीन गंडापुर साहब अलहदा एक ग्रुप की क़यादत करते हुए वो तैयारी कर रहे हैं। बैरिस्टर गौहर साहब एक अलहदा ग्रुप की क़यादत करते हुए वो तैयारी कर रहे हैं। इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और दूसरी बहनें वो भी इस हवाले से भरपूर तैयारियां कर रही हैं। इमरान खान साहब के साहबजादों की एंट्री की इतलात हैं। बेसिकली देखा जाए तो इस वक्त बैरिस्टर गौहर और गंडापुर इन दोनों के साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के रवाबित हैं। इनके ज़रिए पैगाम रसानियाँ की जा रही हैं, इनके ज़रिए पेशकशें की जा रही हैं। इनसे ताज़ा तरीन राब्ते, ताज़ा तरीन पेशकशें करके इमरान खान साहब तक लेटेस्ट पेशकशें पहुँचाई जा रही हैं।
हैं। इसी तरह से एक ग्रुप शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही साहब को एक्टिव करना चाहता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को आगे लाएं या परवेज़ इलाही साहब को आगे लाएं, इमरान खान साहब को कैसे माइनस करें। तीसरा ग्रुप जो कि इमरान खान साहब की क़ियादत पर मुत्तफ़िक है, उसमें अलीमा खान साहबा हैं, उसमें इमरान खान साहब के साहबजादे हैं। वो अपनी जगह अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं सफारती सतह पर बैरूनी दुनिया में, यहाँ पर अदालती सतह पर इमरान खान साहब की बहनें अलीमा खान और उनकी दीगर बहनें यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, डटे हुए हैं। यानी ये तीन मुख्तलिफ एंगल हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट जहाँ एक तरफ शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ इलाही के साथ कुछ लोगों को जोड़ना चाहती है नून लीग और पीपल्स पार्टी के ज़रिए, कुछ लोगों को पैगाम रसानियाँ वो बैरिस्टर गौर को करके और गंडापुर साहब के साथ रवाबित करके वो कर रही है कि इमरान खान साहब तक आप ये पैगाम पहुँचाएँ। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब डटे हुए हैं और वहीं इसी केस के अंदर फिर इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद और साबिक डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल रेहान जो हैं वो अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाते हैं। और जनाब जो ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद हैं वो फ़ौज से रिटायर हो चुके हैं, जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे, जबकि जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी थे कर्नल रेहान वो इस वक्त फ़ौज के अंदर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और जो उनके बयानात उनकी जानिब से आए हैं वो जनाब मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और जनाब उन्होंने उस वहाँ पर ओपन मार्केट का जो जिक्र किया ना जनाब साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी साहब के हवाले से, वो उनको थमाया गया पैगाम का जनाब ओपन मार्केट के अंदर ये कीमत थी। वहाँ पर उन्होंने ये वाज़े किया कि जब इमरान खान साहब ने ये 59 लाख कीमत लगवाई, 29 लाख सरकारी ख़जाने में जमा कराई, तब किसी किस्म का कोई भी जनाब जो है ना वो किसी किस्म का कोई एतराज़ जो है वो जनाब सामने नहीं आया था। इससे पहले उनके साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनाम शाह का भी और इसी तरह से जनाब एक और साहब का भी बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया। उन तमाम तर मामलात को इमरान खान साहब के साथ इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर तमाम तर चीज़ों में नाकामी के बाद मीडिया प्रोपेगेंडा के ज़रिए अब अपनी मर्ज़ी की ख़बरें फैला करके जनाब फ़लाना बयान आ गया और मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऐसे कह दिया, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने ऐसे कह दिया। हालांकि बड़ा वाज़ह है, इंटरनेशनल टीवी चैनल्स, वेबसाइट, अखबारात भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर मिलिट्री सेक्रेटरी ने कहा जनाब उस वक्त तो तोशा खाना ने कैबिनेट डिवीज़न ने वजारत ख़ारजा ने किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया था, लेकिन क्योंकि फिर उन्होंने जाली केसेस बनाने थे उसके लिए जनाब इन्होंने सब कुछ किया। अच्छा, अब ये सारा बैकग्राउंड है। एक वजह तो ये है इमरान खान साहब से दोबारा जनाब राब्तों की कि बिल्कुल तमाम तर जो केसेस हैं वो फ़ारग होने जा रहे हैं और इमरान खान साहब का बयान पैगाम आपके सामने है जो उन्होंने आर्मी चीफ़ साहब के नाम भेजा है। और दूसरा फिर नवाज़ शरीफ साहब का रवैया है जनाब, एक पुरस्कार मुलाकात है जो जिनीवा में होती है, शहबाज शरीफ साहब उनसे करते हैं, उससे पहले मरी के अंदर बैठते हैं, मुलाकातें होती हैं, ख्वाजा आसफ कुछ और कहते हैं, राना सनाअल्लाह कुछ और कहते हैं। यानी अभी तक एक कन्फ्यूजन जो है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के यहाँ कायम है कि आया नवंबर 2025 से नवंबर 2027 के दरमियान क्या होगा, नवंबर 2025 से पहले क्या किसी किस्म का कोई जो है वो नोटिफिकेशन आ रहा है नया कि जिसमें कहा जाएगा कि आर्मी चीफ साहब का, क्योंकि एक दावा है कि जो पहला नोटिफिकेशन था वो तो 3 बरसों के लिए था, 29 नवंबर 2025। अब इसी दौरान कानून बदला कि मुद्दत 3 नहीं 5 साल होगी, तो क्या नोटिफिकेशन ज़रूरी है या कानून जो है बदल दिया गया तो अब नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं। कुछ लोगों का ये दावा है कि नोटिफिकेशन ज़रूरी है, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब इस मुद्दत मुलाजमत की बजाय अगली मुद्दत मुलाजमत जो है, जो अगली तोसी है, उस हवाले से इख्तलाफात हैं, कोशिशें हो रही हैं। ताकतवर हल्के चाहते हैं कि मामलात को 2027 से 2032 तक बढ़ाया जाए। सोहेल वड़ाई साहब ने एक और कालम लिख मारा है, पिछले कालम के अंदर भी उन्होंने जो है वो 10 साल का एक पैगाम भिजवा दिया था कि उनके पास 10 साल का प्लान है आर्मी चीफ साहब के पास। अब भी जनाब वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे हैं और वो यही कहा जा सकता है कि शर्म तुमको मगर नहीं आती। वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पाकिस्तानी सियासत में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के बुक्स में। अब जनाब ये है एक तरफ सारा माहौल, और दूसरी तरफ अब जो हमारे पास ताज़ा तरीन इतलात हैं, रात के 20 और 21 सितंबर की दरमियानी शब, 20 सितंबर की रात और 21 सितंबर की सुबह सवेरे, माफ़ कीजिएगा 21 और 22 सितंबर की दरमियानी शब, 21 सितंबर की रात और 22 सितंबर की सुबह सवेरे जो हमारे पास जो इतलात आ रही हैं वो जनाब ये बता रही हैं कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं वो अपनी तरफ से तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों के अंदर कि जनाब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हैं, जो नतीजा खेज़ मुलाकात है वो मेरे से ही हो सकती है, पहले भी हुई थी और अब भी इंसार अब्बासी साहब ऐसी खबरें कर रहे हैं कि बैरिस्टर गौर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का एतमाद है। दूसरी तरफ जो अली मीन गंडापुर साहब हैं वो जनाब अपने दावे कर रहे हैं, वो सबको ये बता रहे हैं कि मैंने फील्ड मार्शल साहब को दोबारा मुज़ाकरात के लिए राज़ी कर लिया है और एक शर्त के ऊपर मामलात आगे बढ़ सकते हैं। वो शर्त भी उन्होंने पहुँचा दी है इमरान खान साहब की बहनों तक, और वो कहना उनका ये है कि मेरी तो मुलाकात नहीं हो पा रही, आपकी अगर
जो है वो मुलाकात हो तो आप ये पैगाम इमरान खान साहब तक ज़रूर पहुँचाएँ। वो ताज़ा तरीन पेशकश क्या है, वो ताज़ा तरीन राब्ता क्या है, वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की सिर्फ़ और सिर्फ अकलौती शर्त क्या है जिसके ऊपर अगर अमल कर लिया जाए तो इमरान खान साहब के लिए दिन आसान हो सकते हैं। बकौल गंडापुर साहब के वो ये है कि इमरान खान साहब ज़्यादा नहीं, सिर्फ 70 दिन के लिए, अब बात जहाँ तक पहुँच गई है, यानी 29 नवंबर 2025 तक इमरान खान साहब खामोशी इख्तियार कर लें। 29 नवंबर 2025 आज क्या है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे 22 सितंबर, तो 22 सितंबर से लेकर 29 नवंबर 2 हफ्ते और तकरीबन 2 माह और तकरीबन 7 दिन है। ये कोई कम से कम जो है वो 70 दिन से भी कम बनते हैं। यानी अब ये कहा जा रहा है कि 70 दिन की खामोशी अगर इमरान खान साहब जो है वो इख्तियार कर लें, 70 दिन के लिए खामोश हो जाएँ तो मामलात उनके लिए बेहतर हो सकते हैं। तो दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि अदलिया के अंदर जो बगावत के आसार हैं वो मामलात को एक नया रुख दे सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।